लेट्स डिस्कस। 136 के बाद नेक्स्ट कौन सा था? 138। ये क्या है, टाइम पास है। 138। सर बाय पैरामेट्रिक किसको बोलते हैं? बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल के अंदर दिया तो बाइनोमियल ही होगा ना। ओके 138 के बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? 141। अ मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, बोलो बोलो बोलो। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ए मीन। एक मिनट रुक जाओ, मुझे जरा चेक करने दो, इसका ऑप्शन ही गलत लग रहा है। इसको ऑप्शन देख के ही गलत लग रहा है। इसको कट करो ना जरा, इसको कट करो और लिखो एनपी, और अब बताओ। सर आंसर लिख के पूछता हूं, आंसर बताओ। एनपी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 144। 144 कितना आसान तो था। यस ओ भाई साहब, अच्छा आया। n इज 4, p इज 1/3। सवाल पूछा है मीन क्या है, np। 4 इंटू 1/3, 4/3। ओके वेरी गुड काजल, वेरी वेरी गुड। काजल इज सो इंटरैक्टिव। आप ऑनलाइन ही बैठा करो। अरे 148 मीन एंड वेरिएंस। सर अब बस कितना आएगा, इजी इजी क्वेश्चन। 1 ऑप्शन नंबर बी, यस ऑप्शन बी। आप वैल्यू निकाल के चेक कर लो ना, आप वैल्यू निकाल के चेक कर लो। ओ भाई साहब हर्ष, आया नहीं ना आपको तो बोलो ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर आपका चेहरा पढ़ूंगा और मुझे ऐसा लग रहा है आपके चेहरे को देख के आपको नहीं आया, आप ऐसा 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 तो भटक रहे हो। अब बोलो नहीं आया तो। NP5 ये समझा आपको? NPQ3 ये समझा आपको? NP के जगह पर 5 डाल दूं? क्या आप थोड़ा क्विक हो चुके हो अब इसमें, ये कॉन्सेप्ट में क्विक हो चुके हो आप? अब कौन सा वाला ज्यादा है? ये 5 में से 3 हिस्सा है, ये 5 में से 2 हिस्सा है, बताओ कौन सा ज्यादा है? बोलो बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। क्यू ज्यादा है? क्यू ज्यादा है पी से, हाँ या ना? या फिर पी कम है क्यू से? ऑप्शन नंबर बी देख लो। समझा कि नहीं समझा? अब अगर लगता है कि सर डिवीजन में भी कंफ्यूजन है तो पॉइंट में आंसर निकालो और वैल्यू को चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 154, 150 सी। मजा आ गया रहेगा ये सब क्वेश्चन करने में। 156, क्वेश्चन नंबर 156। If for a binomial distribution B follows NP, ये हो गया ये हो गया। बोलो कितना है इसका आंसर? चलो चलो मैं बताता हूं फिर इधर कैसा करना है। n दिया हुआ है 4 और एक इक्वेशन दिया है। अरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो ना, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो ना, सब आंसर मिल जाएगा। क्यों ऐसा करते हो आप लोग? इधर देखो इधर देखो इधर देखो। ऐसा इक्वेशन दिया है, NCX बराबर P⁻², बोलो ना एटलीस्ट ये तो बोलो। P⁻², Q⁻², वापस से 3 इंटू NCX P⁻³ और Q⁻1। कहां से जादू आया वो क्या? आप लास्ट लेक्चर थे? शायद लास्ट लेक्चर ही फर्स्ट लेक्चर था इसका। अच्छा फॉर्मूले में आप नहीं थे। NCX P⁻² Q⁻n-x, सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है।
4C2 4C2 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 6। जरा आराम से एकदम ध्यान से सुनो ना, एक मिनट सुनो एक बार प्लीज सुनो। इक्वल टू है, इमेजिन करो इसको मैं इधर नीचे लेके जाऊंगा पी स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, इधर सिर्फ पी बचेगा, वो भी राइट साइड में। तो मैं यहीं पर ऐसा कैंसिल करता हूं। ओ भाई साहब तुम चले गए और ये 3 चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ पी बचा। क्यू के लिए भी सेम लॉजिक, ये क्यू चला गया और ये चला गया, तो यहां पर क्या बचा, क्यू बचा। तो ऐसा लिखू क्या, 6 क्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4C3 इज 4C1, 4C1 इज 4 और 4 इंटू 6 4 इंटू 3 12, 12P। समझा कि नहीं समझा, 12P। और आपको बता दूं इसका मतलब होता है Q इज इक्वल टू 6 को नीचे लेके चले जाओ, 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 2P। अरे सर ये तो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, ऐसा थोड़ी देर पहले हमने अभी किया था। P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, हाँ या ना। P के जगह पर P और Q के जगह पर 2P। ये टोपी वाला 3P is 1, P is 1/3, so the answer is C। नोट कर लो, चलो डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 156 हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब कौन सा क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर 164 तो नहीं बोला था, मैंने 165 बोला था। 165 में इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल। आप जूना मेथड से करो, आप नया मेथड से करो, जो अच्छा लगता है वो करो। कितना आंसर आया, सी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एटलीस्ट वन मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 माइनस नन, 0 टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी, ऐसा भी कर लोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। कौन सा वाला बड़ा हो जाएगा इसमें, Q1 में कैसा निकाला आपने, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला मेथड से किया ना, चलेगा, एकदम सिंपल, एकदम बेस्ट, टेंशन ही नहीं, मैं करता हूं, कोई बात नहीं, जो अच्छा लगा वो करो। आप लोग ने प्रोबेबिलिटी मेथड से किया है, वेरी गुड। यहां पर कोई मेथड लिखना नहीं पड़ता है, तो कोई टेंशन नहीं है। 166 किया क्या आप लोगों ने, ए चलो ठीक है। नेक्स्ट 167, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, अ कॉइन विथ अ प्रोबेबिलिटी फॉर द हेड्स। हाँ, ये कितना आया, ये कितना आया, 167 बराबर है आपका। हाँ सार्थक, कितना, बी आया, हाँ या ना, नहीं आया, बी है ही नहीं आंसर। नहीं आया तो इट्स सी। वो बोल रहा सर मैंने बोला भी नहीं है, अब मेरे पे ढकलो मत। एन इज 100, इधर 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 इधर, एन इज 100, कॉइन विद द प्रोबेबिलिटी फॉर द हेड 1/5, Q 4/5। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ NPQ। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तीनों मालूम है अपने को, तीनों फिगर बाजू में लिखा है, 100 इंटू 1/5 इंटू 4/5 अंडर रूट। करो कैलकुलेटर पे बिंदास, क्या टेंशन लेते हो। 400 डिवाइड बाई 25, 16 का अंडर रूट कर लो, डन 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 डन, लिख लो जिसको नहीं आया। चलो 167 के बाद नेक्स्ट 171। 171 एकदम आसान, वैल्यू ऑफ k फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ वेरिएट x इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो बोलो, एकदम आसान। ये क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में भी किया हुआ है। नहीं मालूम ना, कंफर्म नहीं है, बट डी है।
तो इट्स डी ओनली। सर क्या करना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करके इज इक्वल्स टू 1, सबका प्रोबेबिलिटी का टोटल इज इक्वल्स टू 1, डन। 5k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6k प्लस 7k। हमने इतना डिटेल देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट ये वाला कि सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है। सबको ऐड कर लो, आंसर मिल जाएगा। ऐड करो तो आंसर आएगा 45, k इज इक्वल्स टू 1, k इज 1/45। चलो नेक्स्ट 171 वाला डन हो गया आप लोगों का, लिख के 174 174 स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा वापस से, नहीं आया ये वाला नहीं आया है। किसी ने ट्राई किया है ये वाला? इजी था। इधर देखो, x इज अ बाइनोमियल वेरिएट जहां पर p इज 1/3। अगर p 1/3 है तो q हो जाएगा 2/3। आपके पास बोला है कि सैंपल डेटा है 90 का। सैंपल डेटा कितने का है? 90 का। एक मिनट, आपको पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी तो थोड़ी देर पहले किया आप ही ने तो आंसर। हाँ क्या हो रहा है? आंसर मैच? एक्चुअली में आंसर इसलिए मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि लिए ना ये थोड़ा सा टाइपिंग वाले ने ना बराबर टाइपिंग नहीं किया है। इसको अगर मैं 2√5 लिख दूं तो जरा देखो मैच होता है क्या? हो गया? क्या हुआ श्वेता, बहुत खुश लग रहे हो? आज बर्थडे है? नहीं, आपका नहीं, किसी और का। चलो, बर्थडे आज। NP, हाँ क्या बोला आपने? मैच हुआ? मैच हुआ, ठीक है। सो 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, 20 का स्क्वायर रूट आ रहा है 4.472, ऐसा कुछ आता है। सो 5 का अंडर रूट लो, मल्टीप्लाई बाय 2 करके जरा देखो मैच हो गया? हाँ सर मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। काजल, करण, आप लोग आ गए, वेलकम बैक। चलो, इट्स 179 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर ऑफ ट्रायल मतलब n पूछा है, प्लीज इसका आंसर तो दे दो। सो इट्स डी, इट्स डी। इजी, बहुत इजी। चलो 180 मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, इट्स बी। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन बी। अभी किया था, हो गया खत्म। बाइनोमियल को आराम दे दे जरा, बाइनोमियल को बोलो जाओ जरा आराम करो। अभी आप चलेंगे किसमें? पॉइजन में, ठीक है। चलो आप लोग
अगर मॉड्यूल लाया है तो जरा मॉड्यूल ओपन करो ना। मेरे को जो ना एक क्वेश्चन आपको बताना है। आप लोगों ने अगर मॉड्यूल बाय एनी चांस लाया होगा तो ओपन करो, अगर मॉड्यूल नहीं लाया तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से सिर्फ सुन लो और समझ लो। है तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट। इधर देखो कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। चलो पहले आप लोग करो, गड़बड़ करो, फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग गड़बड़ करो, फिर मैं बताता हूं क्या है इसके अंदर। क्या हो गया? बहुत खुशी हुआ आपको? नहीं हो रहा है खुशी? इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि एन क्या है। तो जो याद रखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आया ना तो एन 6 है। एन क्या है आपका? 6। एन क्या है आपका? 6। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेड, ऑल्सो कंप्यूट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके सर, ये क्या है फिर? इसको आप लोग बोल दो बड़ा वाला एन यूज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या यूज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड? इसका मतलब यहां पर आप देखोगे ना मॉड्यूल के अंदर, ये एन है, ये एन है और एन लेके कैलकुलेट किया हुआ है। पी कितना होगा? 1/2। क्यू कितना होगा? 1/2। एन कितना है? 6। एन कितना है? 6। यहां पर क्या बोला है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसका चाहिए? हेड्स। हेड्स कैन बी 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 4 5 6। ये समझा आपको? इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स करते 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 आंसर आ गया। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड याद रख लेना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना रहा ना, तो आपने आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाला ना, प्रोबेबिलिटी, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 512 के साथ। जैसे कि 512 इंटू 1/64 करके देख लो। ये वाला आंसर 512 डिवाइडेड बाय 64, या फिर ऐसा बोलता है इंटू 1/64। ये वाला आंसर कैसा होगा? 512 इंटू 6/64। क्या ये क्लियर? ये मार्किंग कर लो आप लोग। तो ये वाला कॉलम ना नया था, ये वाला कॉलम नया था। मैं थोड़ा सा बाइनोमियल में मार्किंग भी करा रहा हूं अभी। इधर देखो, सबसे पहले थियोरेटिकल में क्या क्या है? 3 कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। बाइनोमियल कब यूज होता है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के टाइम पे, हाँ या ना? कब यूज होता है? डिस्क्रीट। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला तो each trial is associated with 2 mutually exclusive and exhaustive outcome, the occurrence of one which is known as a success। मैंने आपको बता दिया, P is probability of success and Q is probability of failure। क्लियर? ओके। ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, बस अच्छा ठीक है सर, रीड कर लेना इसको। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फेलियर चाहिए तो Q इज 1 माइनस P, बराबर ना? आपको तो मैं बोला ही हूं ये याद रखने के, P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, तो Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट, पॉजिटिव इंटीजर। और यही है वो फॉर्मूला जो हम लोग कर रहे कब से।
यहां से आपको ध्यान से एकदम एकदम ध्यान से पढ़ना है इसको। यहां से एमसीक्यूज आ सकता है, बट यहां से मैंने जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं ना सब लिखा के दे दिया आपको। कंफर्म करना बस, यस हाँ सर लिखा हुआ है। एन का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। अरे नंबर ऑफ ट्रायल विल बी ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? अगर 0 कॉइन इज टॉस्ट ऐसा पूछ सकते क्या कभी? नो। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, तो यहां पर कहना है से एन शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, नहीं, ग्रेटर देन 0। पी एंड क्यू कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। श्योर इवेंट भी हो सकता है, हाँ या ना? एक श्योर और एक इम्पॉसिबल। इट फॉलोस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये हम लोग ने लिखा है अपने नोटबुक में, यस और नो? यस। इट हैज 2 पैरामीटर्स एन एंड पी। क्या ये भी लिखा है हमने? बोलो हाँ या ना? यस। दिस मीन्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ एन एंड पी आर नोन देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली नोन। अपने को सब मालूम पड़ गया। अगर एन और पी मालूम है, एन और पी मालूम है, तो क्या आप लोग निकाल सकते हो? यस, वेरी 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 गुड। मीन, मीन सुनो सुनो जरा याद करो। मीन, मीन क्या था? एनपी। रिया को याद रहेगा अब ये क्या है। ये यू जैसा क्या बना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला मोड है, मोड। ये वाला ना मोड का है, मोड। किस मोड आया सुन लो, अनुपम सुन लो क्या लिखा है देखो। मोड इज लार्जेस्ट इंटीजर। 4.25 आया तो 4 बराबर, ओके। और अगर एक इंटीजर के फॉर्म में आया तो इट इज n+1 p, n+1 p - 1। क्लियर? ओके। वेरिएंस, वेरिएंस npq, वेरिएंस इज npq। क्या ये भी मैंने आपको लिखा के दिया? वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल इज ऑलवेज लेस देन मीन। और इस पे एमसीक्यू भी आया है, हाँ या ना? इस पे भी एमसीक्यू आया है, यस, वेरी गुड। क्या ये भी मैंने आपको लिखा के, मैंने आपको प्रूव करवा के दिखाया कि आपका वेरिएंस मैक्सिमम होगा जब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0.5 या हाफ और n/4 पे। ये पूरा प्रूव करके दिखाया आपको। आपको ये भी लिखा के दिया है एडिटिव प्रॉपर्टी। When x follows b, np, n1p, y follows b, n2p1, then x plus y follows b, n1 plus n2। सर ये क्या करे इसके? कुछ नहीं, बस ये याद रख लो। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होगा? एप्लीकेशन मतलब कब यूज होगा, कहां यूज होता है? ये बाइनोमियल कहां यूज होता है? अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल व्हेन ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ये तो सर ऊपर भी पढ़ लिया था, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था। पॉइंट नंबर 2 में देखो यहां पर लिखा था ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, एंड ईच ट्रायल हैज जस्ट 2 आउटकम्स। ये इंपॉर्टेंट है, एक सक्सेस एंड एक फेलियर। एक सक्सेस और दूसरा फेलियर, ये 2 ही आउटकम है। P और Q 2 ही आउटकम है, तो ही बाइनोमियल होगा। अच्छा, इट इज अप्लाइड इन कॉइन टॉसिंग। सर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस पे तो। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया, डन। क्या क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया हुआ था, यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, नो। इधर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को देखना है। आप लोग जब भी रिविजिट करोगे मॉड्यूल तो ये क्वेश्चन देख लेना। इफ 15 डेट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 15 dates are selected at random, 15 dates are selected at random, what is the probability of getting 2 Sundays? Probability of getting 2 Sunday, probability of getting 2 Sunday। सुनो ना, संडे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है इन 1 ट्रायल, मतलब एक हफ्ते में? तो कैन आई से इट इज 1/7। तो नहीं आने का चांसेस 6/7। सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर मिल जाएगा। x पता है, p पता है, q पता है, n पता है। ncx p⁻x q⁻n−x। डन है क्या? डन।
इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कमैन हैव, ये भी किया था हमने, हाँ या ना? किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, ओके, तो स्टार मार्क कर लो। 10% चांस सफरिंग फ्रॉम इट, ऐसा मुझे लग रहा था किया था। P इज 0.1, Q is 0.9. What is the probability that out of 5 workmen, 3 or more, 3 or more, 3 or more, probability of X is 3 or more, 3 or more, तो 3, 4, 5 ये कर लो, या 1 माइनस 0, 1, 2, उससे 3, 4, 5 इजी है, बराबर है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 3, इधर देखो 3 का, 4 का, 5 का, क्लियर, मैनेजेबल, प्लीज, बट इसको एक बार सॉल्व कर लेना आप लोग, कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों को। और अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सर ये तो बहुत बार कर लिया, बस हो गया, ये मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, यहाँ या ना? फिट, ये इसको सब क्रॉस मार्क कर दो, ये अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। हाँ, इसको स्टार, इसको डबल स्टार मार्क करो। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स, ये एग्जाम में आ सकता है। क्या लिखा है? एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस आफ्टर इट, तो पास होने का, सक्सेस होने का चांस कितना है मालूम है? 3, और फेल होने का चांस इज 1, सो टोटल इज 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3/4 और फेलियर इज 1/4, इजी। एक तो ये शॉर्टकट समझा, या फिर ये लोग ने जो इक्वेशन बनाया वैसा समझना है वैसा समझो, कोई टेंशन नहीं। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस? नो सक्सेस मतलब x इज इक्वल्स टू 0, नो सक्सेस एट ऑल। ये क्लियर क्या? P मालूम, Q मालूम, N मालूम, X मालूम, NCX वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मोड? आपको मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, इससे n मिल जाएगा, p मिल जाएगा, q मिल जाएगा, तीनों वैल्यू मिल गया एक बार। मोड मतलब n+1 इंटू पी, ओके, बराबर। और अगर आंसर 10.5 आया तो मोड का आंसर कितना है? 10। चलो, इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर 6.5, ठीक है, ये कर लेना, ये हो जाएगा। बट एक बार मैं बता देता हूं क्या बोला। x+1 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन, अरे ग्रेटर देन 1 में 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा, उससे अच्छा क्या करो, 1 माइनस 0 कर दो। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, उससे अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लो, आंसर मिल जाएगा। डन है क्या? स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको भी कर लेना। अब चलते हैं हम लोग इस पॉइजन की तरफ, आ जाओ, बुक ओपन कर लो आप लोग। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, इजी है, बस थोड़ा सा मैथ्स अच्छा चाहिए। वो डिवाइड वाला लेक्चर नंबर 1 वो थोड़ा अच्छा चाहिए, फिर एकदम आसान लगेगा। मैं समझाऊंगा कैसा क्या करना, शॉर्टकट कैलकुलेटर कैसा यूज किया जाए। तो आप लोग मेरे साथ लिखते जाओ प्लीज। ऑनलाइन वाले लोग, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी लिखते रहो। लिखना बंद तो लेक्चर भी अपने आप बंद हो जाता है। चलो लिखो इसके अंदर। सबसे पहला तो लिखते हैं हम लोग अबाउट पैरामीटर्स।
पैरामीटर्स। सुनो ना, जरा याद दिलाते जाओ, बाइनोमियल में कितना पैरामीटर था? कौन सा? दो। एनपी। यहां पर ना एक, इट हैज ओनली वन पैरामीटर, दैट इज एम। अच्छा, आपको मालूम है दो पैरामीटर क्यों बोल रहे हैं हम लोग? दो क्योंकि उसके फॉर्मूले में दोनों ही यूज होता है। ये दो मिल गया तो बाइनोमियल निकाल सकते हैं, और यहां पर एक बोला, इसका मतलब बोलो आपको इसके फॉर्मूला के लिए ना बस एक ही पैरामीटर लगने वाला, विच इज एम। एम मिल गया ना, काम हो गया। ओके सर, फॉर्मूला भी जरा बता दो, फॉर्मूला का उद्घाटन किया जाए। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? पहले तो ये फॉर्मूला सर किस चीज का है? प्रोबेबिलिटी का ही है। ई रेश टू माइनस एम इंटू एम रेश टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अपॉन एक्स फैक्टोरियल, वेर एक्स का वैल्यू कितना है मालूम है? ए मैथ्स वाले लोग, ओ मैथ्स, वो मैथ्स नहीं बताओगे? और कौन है और एक मैथ्स? भास्कर मैथ्स ना? नहीं, अच्छा वो सब नॉन मैथ्स है, बाकी सारे नॉन मैथ्स है। 2.71828 तो सुना है कभी? तो सुना भी नहीं है ये कभी? आपने भी नहीं सुना है लास्ट? अर्चित, ठीक है, आज सुन लिया। ओके, इट्स 2.71828। तो अर्चित आपको कुछ समझा रहा हूं, इधर ध्यान से देखो, इन लोग को सब लोग को बताया हुआ है, आप ध्यान से सुनो। कभी भी माइनस होता है ना, माइनस हटाने के लिए क्या करने का मालूम है? 1/a/2। समझा कि नहीं समझा? ध्यान से सुना, इधर ध्यान से देखो। 5⁻², 1/5² बराबर। अच्छा, और एक शॉर्टकट है कैलकुलेटर में, और एक शॉर्टकट है कैलकुलेटर में, सुनते जाओ। 4/2 कितना आंसर आएगा? 2। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड बाय न्यूमरेटर कर सकते हैं, तो भी आंसर सेम आएगा। आएगा आएगा, टेंशन में मत आओ, देखो एक बार करके देखो, करो। 2/4 इक्वल टू दबाओ, आया सेम? या आया कि नहीं आया? नहीं आया, डिवाइड इक्वल टू दबा दो, आ गया सेम? ये आया? अब सुनो ध्यान से, ये बहुत जगह यूज होगा, स्पेशली यहां पर यूज होने वाला है। मतलब हम लोगों को ना डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, और डिनोमिनेटर सॉल्व करने के बाद है ना डिवाइड इक्वल टू दबा देंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? ई, ये ई है, बोलो हाँ या ना। और एम का आंसर 6 है। सो कैलकुलेटर पे कैसा करेंगे? कैलकुलेटर पे पहला मैं लिख दूं इसका मतलब क्या है, 2.71828 ⁻6, हाँ या ना? अब इसको शॉर्टकट में कैसा करेंगे कैलकुलेटर पे, ध्यान से सुनो। 2.71828 इंटू इक्वल टू, जब इंटू और इक्वल टू दबाते हो ना तो 2 बार हो जाता है, फिर से इक्वल टू दबाओ 3 बार, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू 6, ये डिनोमिनेटर का आंसर आ गया। डिवाइड इक्वल टू न्यूमरेटर, मतलब डिवाइड होकर आंसर मिल गया। ये समझ आया कि नहीं? ओ सुनो सुनो, कैलकुलेशन से पहले कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं समझा? फिर से बता रहा हूं, एक बार वापस से सुन लो। नहीं, वेरी गुड, समझ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर से सुन लो, 2.71828 इंटू इक्वल टू जब करते हो, इंटू इक्वल टू, मैं लिखता हूं ये बात को, मैंने बोला 2.71828 इंटू जब इक्वल टू करते हो ना यहां पर, ये ना ये 2 टाइम्स हो जाता है, समझा कि नहीं समझा? 2 टाइम्स, फिर से इक्वल टू दबाओगे तो
3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो ये किसका आंसर मिल गया? डिनोमिनेटर का। अब डिवाइड करना है तो इसको लिख के रखना पड़ेगा, लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसको डिवाइड बाय 1 कर दो और डिवाइड इक्वल टू दबा दो तो आंसर मिल जाएगा। क्या ये सबको समझ गया? ये तो आप लोगों का रिवीजन हो गया। ठीक है, क्या फॉर्मूले से आप लोग मिल लिए? फॉर्मूले से आप लोग मिल लिए? डन। चलो आगे देखते हैं, अब इसके बारे में और भी कुछ बातें लिखते हैं थोड़ा सा। बात करते हैं अबाउट पी। एक मिनट। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन in poison distribution p is very low, वेरी लो। पी का होने का चांस बहुत कम है। पॉइजन कब यूज होगा? जब पी का होने का चांस कम है। वापस है, पॉइजन कब यूज होगा? जब पी का होने का चांस कम है। जैसे एक्सीडेंट इन अ ट्रैफिक एरिया, ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम है, वेरी लो। तो वहां पर क्या यूज होगा? पॉइजन। देखो ये सब तो कहावत मतलब बुक में लिखा है, बट सर हमको एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा? एक बताओ, क्वेश्चन बता देगा पॉइजन, या क्वेश्चन सिर्फ एम का वैल्यू देगा? अगर क्वेश्चन सिर्फ एम का वैल्यू दे रहा है ना, तो आपको समझ जाने का कि पॉइजन यूज करना है, तो इतना लोड मत लो। क्लियर कि सर और कौन सा सिचुएशन है जहां पर प्रोबेबिलिटी वेरी लो है, टेंशन आ रहा है? ना, कोई टेंशन नहीं। चलो, मोस्टली m will be given full stop, if not given, अगर m का वैल्यू नहीं दिया है, सो m is n into p। m is n into p। समझा कि नहीं समझा? इजी। डन 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 डन। मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा याद दिलाओ ना जरा। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? बोलना पड़ेगा। हाँ, अरे बोलो ना। लिपसिंग, हाँ, कितना बोले? एन इंटू पी, वेरी वेरी गुड। अब पूरा बोला करो। अब मैं भी ऐसा करूंगा तो आप भी मेरा लिपसिंग पकड़ो। चलो मैं बोल रहा हूं, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो। क्या लिखोगे इसमें? आवाज आने दो ना मैडम, क्यों टेंशन लेते हो? इट इज एम, इट इज एम, इट इज एम, इट इज एम। मैं जानबूझ के बाजू में ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा के दे रहा, सो दैट वो भी रिवीजन हो जाएगा आपका और कंपैरिजन भी हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एनपी क्यू। और यहां पर है ना, यहां पर जो वेरिएंस होगा ना, सर एम, ये भी एम, हाँ ये भी एम, ये भी एम होगा।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो अब आसानी है, ये क्या अंडर रूट तो करने का है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? अंडर रूट एन पी क्यू। तो ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट एम। एकदम इजी। बट एक फील आ रहा है कि आपको सेम लाइंस में चल रहा है, सेम लाइंस में चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नया कॉन्सेप्ट है। मोड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सोचो सोचो, मोड क्या था इधर? मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? n प्लस वन पी। यस, n प्लस वन पी। चलो लेट्स सी, ये कौन राइट आंसर देता है? ये मोड क्या रहेगा? m। कितना इजी है सर। सभी m है क्या? हाँ सभी m है, इसमें सभी m है, इसमें सभी m है। लेकिन वापस से प्लीज अनुपम, ओ समझ गया ना आगे का? क्या समझा? हाँ, इफ m इज, नंबर के साथ देता हूं, 5.78, तो मोड इज 5। इफ m इज 5, तो मोड इज 5 और 4। अच्छा लगा मैडम? नहीं, 5.78। चलो 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 चलो। आओ आओ, आप लोग क्वेश्चन में आओ। पहले एक दो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, सो दैट आप लोगों को ग्रिप मिले कैसा करना है। आगे सब लोग इधर चलो, एक दो क्वेश्चन पे ध्यान दे दो, हाउ टू डू इट, देन आप लोग करो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन इज 4। सुनो ना, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो वेरिएंस कितना? 4। 4। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वेरिएंस 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वेरिएंस 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वेरिएंस 4। और आपको मालूम है ये जो वेरिएंस है ना, यही आपका मीन भी है, क्योंकि मीन और वेरिएंस दोनों का दोनों एम। अरे सर ये तो सभी एम था। हाँ हाँ सभी एम है, वेरिएंस भी एम है, मीन भी एम है। पहले ये बोलो, कंफर्म कर लो, ये समझा? अगर ये 4 तो ये 4, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 6, ये 7 तो ये 7, ये 100 तो ये 100। ये क्लियर है क्या? क्या आप लोगों को ये समझ आया क्या लिखा है यहाँ पर? डन। और ये अगर मीन है ना, तो यही मोड भी है, इसलिए मोड भी एम है, मोड भी। अच्छा, तो मतलब नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मोड नहीं बोलता हूं मैं, ये एम है, क्योंकि मोड का आंसर फिर क्या आ जाएगा जरा बताओ मुझे? इट विल बी 4 एंड 3, बराबर ना? एक एम होगा और एक एम माइनस 1। ये समझा कि नहीं समझा? सो ओके, इधर अगर मैं ऐसा बोलूं, मीन, वेरिएंस और मोड तीनों के लिए चाहिए एम।
बट मोड में याद रखना, मोड का आंसर दो हो सकता है, एक तो m और दूसरा m-1 पॉइजन के लिए, बराबर ना मैडम? ओके वेरी गुड काजल। काजल आप इधर इतना बात नहीं करते हो जितना उधर ऑनलाइन बात कर रहे हो। काजल ने कितने आंसर्स भी भेजे, n/p भी लिख के भेजा है, वेरी गुड। चलो डन, ये वाला भी लिख लो ना प्लीज, ये वाला लिख लो। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 यहां पर देखते जाओ। अ कंपनी हैज 2 कार्स, कितना कार है कंपनी के पास? 2 कार है। विच इट हायर्स आउट ड्यूरिंग द डे, द नंबर ऑफ कार डिमांडेड विथ मीन, मीन कितना है? 1.5, then percentage of days on which only 1 car was in demand, एक तो सिर्फ मीन दिया हुआ है, एक तो आपको सिर्फ मीन दिया हुआ है। ओके तो यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? e⁻⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। कंफर्म कर लो, यही लिखा है आप लोग ने, कंफर्म कर लो, यही लिखा है, यही लिखा है। ओनली 1 कार बोला यहां पर, मतलब मुझे 1 का वैल्यू चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू e⁻⁻m, m का वैल्यू कितना है? -1.5 इंटू 1.5 रेज टू x मतलब 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1, हाँ या ना? ओके ई रेस्ट, सर इसको कैसे सॉल्व करें? ये देखो, ये एक डेंजर जोन है, एक मिनट, इसको कैसा सॉल्व करें? एग्जाम में वैल्यू दिया होगा सर, अगर नहीं दिया है तो क्या अपने को निकालने को आता है? क्या आपको मैंने, सुन लो, एनी नंबर रेज टू 2 तो इजी है, जैसा 5 रेज टू 2 इजी है, 5 रेज टू 3 भी इजी है। क्या आपको मैंने 5 रेज टू 2.3 ये वाला सिखाया है? यस। 2.4 सिखाया है? यस। तो जरा बोलो मैडम कैसे निकालते हैं, अगर याद आ रहा है तो मैं हेल्प करता हूं, टेंशन मत लो। √12 टाइम्स +1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 -1, नहीं सब सब चला गया गलत। हाँ बोलो बोलो अनुपम बोलो, यही है। नहीं बट उसने आगे क्या बोला, सुना एंड तक? बोलो एक बार पूरा। पहला √12 टाइम्स बराबर, फिर गलत गलत इट्स -1 इंटू एक्स का वैल्यू जो भी होगा +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, बराबर। यस कोई बात नहीं, एक बार ना देख लेना, बट कोई टेंशन नहीं, इधर दिमाग लगाए कि अभी उसका इंटू प्लस, ना ना इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आएगा ना मैं एक बार लिखा के दे दूंगा आपको, वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? अभी के लिए नहीं। सो अभी के लिए इसका वैल्यू कितना बोला है, बोलो ना कितना बोला है?
कितना बोला है? 0.2231 मल्टीप्लाई बाय 1.5 रेज टू 1 इज 1.5 और ये 1 फैक्टोरियल इज 1। ये समझ गया क्या आप लोगों को? इसको जरा सॉल्व करोगे 0.2231 इंटू 1.5 कितना आ गया? 0.33465। जरा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इंटू 100 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये? डन। अच्छा और एक चीज सुन लो, और एक चीज प्लीज एक मिनट सुनो। कभी कभी ना फाइंड प्रोबेबिलिटी के बदले में बोलेंगे फाइंड परसेंटेज। सी 60% चांस है जीतने का, आपने प्रोबेबिलिटी निकाला कि परसेंटेज? दोनों। बोलो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है। हम लोग प्रोबेबिलिटी ना परसेंटेज में बस डिनोट करोगे तो डिनोट करना होगा ना, तो इंटू 100 कर देना। प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको जो आता है 0.38, 0.75, 0.67, कभी प्रोबेबिलिटी के बदले में वर्ड यूज कर दिया परसेंटेज ना, क्या कर देना आंसर को इंटू, बस डन। ओके चलो 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 क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी। इधर देखते जाओ क्या है। इफ x is a poison variate, e of x is equals to 1 and probability of x is more than 1। आपको बोला है कि आप फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज मोर देन 1। आप लोग बताओ कौन सा फाइंड करूं फिर? अच्छा मोर देन 1 में नंबर बोलते जाओ। हाँ बोलो नंबर्स बोलो, स्टार्ट तो करो। 2 3 4 5 6। सो अगर मेरे को उल्टा करना है तो क्या आ जाना चाहिए? गलत गलत। 1 माइनस 0 आपने बोला गलत, तो क्या आना चाहिए मालूम है? अब सुनो ना, आप लोग क्यों ऐसा गड़बड़ करते हो? इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा नंबर होता है, हाँ या ना? जब मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब कौन सा चाहिए मुझे? ये वाला चाहिए, इसके आगे का। उससे अच्छा क्या करो, टोटल विल बी 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 0, ये कर लो। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। मुझे x कौन सा चाहिए मालूम है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब कौन सा नंबर चाहिए? 2 3 4 5। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? 1 में से माइनस करना पड़ेगा 0 एंड 1 का, दोनों आएगा 0 एंड 1। मतलब व्हाट आई विल फाइंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये हजम हुआ क्या बात? समझ में आया ये भास्कर? क्लियर पक्का? ओके इधर देखते जाओ, इधर पहले देख लो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब सर ये लेस देन और इक्वल टू 1 में कौन कौन छुपे हैं? एक मिनट, ये एक तो है भाई 0 और दूसरा है 1। क्या यहां तक क्लियर हो चुका है? अब इसके बाद फॉर्मूला। सर फॉर्मूला बाइनोमियल का कि पॉइजन लिखा हुआ है, क्लियर एकदम क्लियर लिखा है क्वेश्चन ने क्या यूज करना है अपने को। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस एम, ये बोलोगे तो याद होगा, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। वापस से ई रेस टू, बोलो बोलो, ई रेस टू माइनस एम, ई रेस टू माइनस एम मतलब ये ई एक्स क्या है आपका? एम। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर? -1 इंटू एम रेस टू एक्स 1 रेस टू 0। एकदम आराम से, घाई नहीं है। क्या मैं फॉर्मूला लिखूं कि समझ गया ये? ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट में रहने दो, प्लस वापस से ई रेस टू -1 इंटू 1 रेस टू 1 अपॉन, एक मिनट, ये 0 फैक्टोरियल था और ये 1 फैक्टोरियल।
पहले यहां तक कंफर्म करो, सबको समझा है? ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। 1 माइनस ई रेस टू -1। सर क्या करूं? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो। ऐसा लग रहा नहीं है क्या उसको वैसे ही छोड़ देना है फिलहाल के लिए? तो छोड़ देता हूं उसको वैसे ही। ई रेस टू -1 छोड़ दिया उसको वैसे। अरे भाई आजा अच्छे से। ओके, 1 रेस टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। तो मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड बाय 1, तो छोड़ दिया मैंने उसको। प्लस 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 ई रेस टू -1, वापस है 1 रेस टू 1 इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1। अब उसके बाद वापस से चैलेंज क्या है कि इसमें से सर आइडेंटिफाई करना, अब करे क्या, कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच होगा। सो इसको प्लस कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 2। पहले मैंने ऑप्शन देखा कि किसके समान बना सकता हूं, क्या ये 1 जैसा बन सकता है, क्या ये 2 जैसा बन सकता है, क्या ये 3 तो थर्ड जैसा बन सकता है, तो इसलिए वैसा किया ये। डन, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं मैं करने, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने। क्वेश्चन नंबर 104। आपके पास 1 मिनट का समय, जल्दी जल्दी। वेरी वेरी गुड। क्या आंसर होगा? सी। क्या बात है, अच्छा लगा, मैक्सिमम लोग ने आंसर दिया है। क्योंकि लिए यही है एम, और मैंने आपको एक लिखा के दे दिया, यही है वेरिएंस। चलो क्या बात है, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छे। एक मिनट। 106। सर हमको तो ये सब मालूम ही नहीं, सिमेट्रिक, टोटल एरिया। सबसे पहला सुन लो ना, फॉल्स। तो सबसे पहला बी वाला फॉल्स है क्या? हाँ या ना? ये तो ट्रू है, करेक्ट। ये वाला तो ट्रू है, ट्रू, इसके लिए इसको मैंने काट दिया। टोटल एरिया 1, ये भी ट्रू है। सिमेट्रिक, P इज इक्वल्स टू Q हाफ। और मल्टी मॉडल मतलब कितना? मल्टी है कि सिंगल है? तो ये फॉल्स है। उसको सिंगल एक्स ये सबसे ना सा एक्टिवेट हो जाते मैडम। चलो 108 का आंसर देना जरा, आप लोग 108 का आंसर देना। बी। 108 का आंसर इज बी। 108 का आंसर इज बी। वेरी गुड। चलो एक सॉल्विंग वाला दूं आपको, एक सॉल्विंग वाला दे रहा हूं मैं आपको। एक मिनट, एक सॉल्विंग वाला दे रहा हूं मैं आपको। वन 27, क्वेश्चन नंबर 127 सॉल्व करो। चलो कितना आया इसका आंसर? नहीं आ रहा है? कुछ कुछ लोग अटक गए। सी आया आपको? वेरी गुड। इधर देख लो, जिसको नहीं आया वो लोग यहां पर देखोगे। probability of x is equals to 1 which is equals to probability of x is equals to 2. so x equals to 1, x equals to 2। कैसे सॉल्व करें? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं। नहीं नहीं, m रेस टू माइनस एक्स। सर कैसे मालूम पड़ता है ये वाला फॉर्मूला यूज करना? इस वजह से पॉइजन। सो m रेस टू माइनस एक्स बराबर
ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एम। ओ क्या फॉर्मूला बोलते हो रे मैडम, फॉर्मूला तो याद रखो अच्छे से। ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। चलो सब्स्टिट्यूट करो सीधा। ई रेस टू माइनस एम, सो ई रेस टू, सर यहां पर एम कितना है नहीं मालूम, इंटू एम रेस टू, सर एक्स कितना है 1, एक मिनट, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये समझा, ये सबको समझा। दिस इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2। इतना इजी है 2 फैक्टोरियल, ये देखो इतना इजी है। कैंसिल कैंसिल, यहां पर लेफ्ट में एक एम है और राइट में 2 एम है। एक एम चला गया, यहां का एक एम चला गया, तो एक एम बचा राइट साइड में, और डिनोमिनेटर का 2 फैक्टोरियल इज 2। So can I say 1 is equals to m upon 2, therefore m is equals to 2। done 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 done, एकदम इजी। हो गया लिख के। चलो उसका अगला क्वेश्चन भी देख लो आप लोग एक बार। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस। ठीक है, ना 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 ना, ये अभी नहीं करा सकते हैं, नॉर्मल हुआ नहीं है, नॉर्मल भी एक बार हो जाने दो। अच्छा सर, बट इसमें तो ऑप्शन में तो ए और बी दिया है ना, तो जरा इसको कट करो, ए और बी मत करो, ए और सी करो। ए और बी दिया तो ए और बी में तो मालूम था ना, क्योंकि बाइनोमियल है वो मालूम है, पॉइजन नहीं है, बट नॉर्मल अभी तक पेंडिंग है। ठीक है सर, ये क्या है, ये मूवमेंट वाला फोर्थ मूवमेंट, ये लिखा के दूंगा बाद में, अभी नहीं। ये वाला मैंने पेंडिंग रखा है। एक मिनट, इधर आगे भी एक सॉल्विंग वाला है, रुको। अच्छा ये भी देखो, ये देखो 137 वाला, 137 का आंसर दे दो। बी, हाँ या ना? चलो 142 का आंसर दे दो जरा जल्दी जल्दी, 142 का आंसर दे दो, एकदम डिफिकल्ट सवाल है। हाँ कितना आ जाएगा ये? ए 143 सॉल्व करो। चलो चलो, बहुत लोग अभी तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या हुआ, नहीं आया सार्थक आपको? नहीं आ रहा है। अनुपम आपको? हाँ इसका, चलो इधर देखो, इधर देखो। हाँ हाँ, अच्छा वो हो गया, कितना आया, कितना आंसर, कितना 4 आया ना? ये आया सबको 4? उन लोगों को 4 आया, तो दैट्स अ रॉन्ग आंसर। इधर देखो, इधर देखो, ई रेस टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा चलेगा, ई रेस टू माइनस, बोलना पड़ेगा माइनस एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 4
अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर? अगर कैंसिल करे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 चला जाएगा और यहां से भी 2 जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर है यहां तक एकदम? ओके। ये जो 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 24 आता है, 24 आ रहा है। 3 1s आर, मैं लिखता हूं ये बात को, ये 24 बराबर। तो 3 1s आर 3 8s आर 24, ये हाँ या ना? ये 3 1s आर 3 3 8s आर 24। तो कहना है इसे 8/2, इसको यहां पर लेके आ गया इक्वल टू के, इट्स 8/2 विच इज इक्वल्स टू m स्क्वायर बराबर। अगर आगे इसको सॉल्व किया जाए, m स्क्वायर इज 4, m is 2, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, बोलो, √m विच इज √2। देखो कितना कंफ्यूज करता है आजू बाजू नंबर, हाँ या ना? इसलिए देखो, भले ही वेरिएंस का मैं लिखा के देता हूं, बट बाद में उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं। वहां पर भी एनपीक्यू लिखा दिया, मैं बोल सकता स्टैंडर्ड डेविएशन तो मालूम है ना, बट मैं लिखा के दे रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू। यहां पर भी मैंने लिखा के दिया आपको, अगर वेरिएंस m है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज √m। करो करो करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो। डन, चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, बाद में करते हैं, देखते हैं इसको। पहले एकदम इजी इजी वाले हैं ना, उसको खत्म करो। हाँ बोलो, इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अच्छा कितना पैरामीटर है इसका? एक। और कौन दो दो है? और मैडम एक, और एक का नाम क्या है? m। तो यहां पर m पता लगाना है, पता लगाओ कितना आंसर होगा। चलो ये सबको आ गया ये आंसर, ये आया, कितना आंसर आया? 5। सबको आया, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बट एक बार मैं कर ही देता हूं फटाफट। e⁻⁻m m⁻⁴ 4 फैक्टोरियल, e⁻⁻m m⁻⁵। जरा शॉर्टकट देखो ना, जरा चलो शॉर्टकट देखते जाओ कैसा करने का। 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये गया, एक बचा। लॉजिकली इसके बदले में मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो शॉर्टकट हो गया। तो इधर 5 बचा है, तो ये 5 इधर चला जाएगा, m इज इक्वल्स टू 5। डन, आया समझ में? चलो गुड, डन 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 डन। नेक्स्ट, आप लोग आ जाओ। इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम? ए। देखो कितने बार आ रहा है ये, एक मिनट, क्या हो गया? ए। ये जो आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है उस पर बाद में आते हैं। नेक्स्ट वाला नहीं, यूनी पैरामीटर ठीक है, ये द प्रोबेबिलिटी, ये भी आते हैं इस पे हम लोग बाद में, इसको रिविजिट कर लेंगे। 162, क्वेश्चन नंबर 162, जरा जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 162, चलो ए आया सबको? नहीं आ रहा है? चलो इधर देखो फिर, m⁻⁷ e⁻⁻m
अपॉन 7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू ई रेस टू माइनस एम रेस टू 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझा? अब यहाँ पर देखो, ये चला गया, सॉरी मैंने इधर लिखा है, ये चला गया, यहाँ पर 7 एम है और यहाँ पर 9 एम है, तो यहाँ पर 7 चला गया, यहाँ पर 2 बचेगा। ये क्लियर हो गया। 9 फैक्टोरियल के बदले में मैं ऐसा लिख दूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। सर क्यों ऐसा लिख रहे हो? 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? अब यहाँ पर नीचे 9 बचा, अगर जरा ध्यान से देखोगे नीचे 9 बचा हुआ है। 9 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, एम इज इक्वल्स टू 3। डन 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 डन, हो गया, इजी। इजी। और आप लोग ये भी देखो इस टाइप का कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है। ये बोनस क्वेश्चन है, बोनस, ऐसा है तो बोनस है। हाँ ये आया तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 164। चलो चलो स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को आराम से। पैरामीटर ऑफ पॉइजन इज एम, पैरामीटर ऑफ पॉइजन इज एम, ये तो मालूम है। एंड एक इक्वेशन दिया हुआ है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6/25। तो मैं ये लिख रहा हूं, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6/25। क्या मैं मीन के जगह पर m लिखूं, चलेगा? आया ना? और इसके जगह पर रूट m। सवाल क्या पूछा मालूम है? फाइंड m। दो ऑप्शन है, एक तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, क्यों झंझट करना है, सब्स्टिट्यूट करके चेक करो ना। लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो m की वैल्यू, किसका आंसर 6/25 आता है। तो सबसे पहला, एक मिनट में इसको पॉइंट में लिख देता हूं। 6 डिवाइडेड बाय 25 इज 0.24। ऑप्शन ए के साथ ट्राई करते हैं। तो m मतलब 3/25, तो 3 डिवाइडेड बाय 25 0.12 प्लस 0.12 का रूट m प्लस इसको रूट m प्लस MRC 0.466 आया। ये बोलो हाँ या ना? तो ये ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग ऑप्शन बी के लिए ट्राई करो एक बार। ऑप्शन बी के लिए ट्राई करोगे, ऑप्शन बी के लिए मतलब 1 डिवाइडेड बाई 25 हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.04। तो इसको प्लस करो 0.24। अरे वाह 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 वाह, डन, इजी। चलो चलो यहां तक सबका हो गया है। चलो डन, सबका हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 168। कोशिश किया आप लोग ने, जल्दी जल्दी 168। चलो आ गया आंसर। मैं भी एक बार यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो पहले आप लोग ये वाला इक्वेशन ले लो और इसको सॉल्व कर लो। e रेस टू माइनस एम, एम रेस टू 1/1 इज इक्वल्स टू e रेस टू माइनस एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक m चला जाएगा, यहाँ पर एक, सो इससे m का आंसर आ गया 2। अब इस m का जो आंसर 2 आया उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ये m का जो आंसर 2 है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। e रेस टू माइनस 2 इंटू e रेस टू माइनस 2 इंटू 2 रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू e रेस टू माइनस 2 इंटू 2 2 3 4 16 अपॉन
4 into 3 into 2, 24. 8 2s are 16, 8 3s are 24. So 2 by 3 e raised to minus 2. ऑप्शन नंबर ए. क्या ये सबको आ गया ऑप्शन नंबर ए? चलो, वेरी 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 गुड. 173. इसमें हिंट चाहिए सॉल्व करने के लिए. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो बस. डिवाइड कर दो ना एक दूसरे से, हो जाएगा काम. चलो मैं भी करता हूं यहां पे. x is equals to 1 is equals to 0.7. So e raised to minus m, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं सीधा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल, ऐसा है बराबर. एक मिनट इसको जरा और ठीक से कर दे. सो दिस विल बी e raised to minus m अपॉन 1 by 1 फैक्टोरियल. अच्छा, इनटू करूंगा तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर का जो चीज है वो न्यूमरेटर में लिखूंगा, न्यूमरेटर का चीज डिनोमिनेटर में. तो कैन आई से डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आने वाला, यहां पर लिख दिया, और यहां पर आ जाएगा e raised to minus m into m square which is equals to 0.7 divided by 0.3, 2.3333. e raised to minus m, e raised to minus m गया, यहाँ पर 2m गया और यहाँ पर 1 गया तो 1 बचा है. सो कैन आई से m जो बचा उसको राइट साइड में लेके चले जाओ इक्वल टू के, और जो ये 2.22 है वो नीचे आ जाएगा. सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2.3333 विच इज इक्वल्स टू m. 2 डिवाइडेड बाय 2.33333333333333 0.85 8571 ऐसा कुछ. कंफर्म करो, ऐसी कुछ आया आप लोगों को भी, हाँ या ना? आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ आया m का वैल्यू? ठीक है, 8571. ओके, अब m का वैल्यू आ गया. अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर हम लोग. सो कैन आई से p x is equals to 0 which is equals to e raised to बोलना पड़ेगा माइनस 0.8571 इंटू m रेस टू, मतलब e रेस टू वही हो गया ये वाला 0.85, m रेस टू 0.8571 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. बट आपको अगर मालूम होगा ना, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है. तो कंक्लूजन क्या है इसका? आंसर विल बी e रेस टू माइनस 0.8571. तो जरा ऑप्शन नंबर 1 तो सर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 7 हो गया. डन 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 डन. पी क्लियर? ठीक है, चलो हुआ लिख के यहां तक. डन. ठीक है, अब आप लोग आओ. ये देखो, इफ फॉर अ पॉइजन distributed random variable x, the probability of x taking value 2 is 3 times the probability of x taking value 4. The variance of x is. इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब the probability of x taking the value 2, probability x taking the value 2 is 3 times of probability x taking the value 4. इसका ये मीनिंग होता है.
देन द वेरिएंस ऑफ एक्स इज कितना? अच्छा, वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा मतलब एम ही पूछा है, हाँ या ना? वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा मतलब उन्होंने आपको एम का ही वैल्यू पूछा है ना, बस सब्स्टिट्यूट करके एम का वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू ई रेस टू माइनस एम रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 4 है, तो 2 बचेगा। और इस 4 के जगह पर लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल भी चला गया और ये ऊपर का 3 भी चला गया, ये 3 भी चला गया। समझ पा रहे हो आप लोग? सो डिनोमिनेटर में 4 ही बचा है, सो यहाँ पर 2m बचा है। 4 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2। m इज इक्वल्स टू 2 मतलब ही वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। डन डना डन डन, नोट कर लो। चलो, डन डना डन डन, वेरी 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 गुड। आप लोग अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 182 में आ जाओ। सुन लो ना, एक इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चन में है ऐसा वाला कुछ टाइप का। इसका मीनिंग क्या होता है मालूम है आपको? प्रोबेबिलिटी सुनो ना, ओ हो सुनो सुनो ध्यान से, इधर एक बार ध्यान से सुन लो। आपको सबसे पहले तो ये पॉइजन वाला ही है। हाँ सर, इधर ध्यान से एक मिनट सुनो आप लोग। आपको बोला है प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? -2.9 एक्स का वैल्यूज लेस देन -2.9, बट इट शुड बी x का वैल्यू इज ग्रेटर देन -2.9 बट इट शुड बी लेस देन 3.54। तो इधर हिंट दिया है किसका किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। मुझे बताओ, अगर रिवर्स जाए तो कहां तक का प्रोबेबिलिटी मिल सकता है? कम से कम x का वैल्यू क्या हो सकता है? -2 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 का निकाल सकते हो। x का क्या वैल्यू हो सकता है? तो x का वैल्यू जो हो सकता है ना, वो 0 हो सकता है। 0 से पहला मिलता है क्या? माइनस का कुछ मिलता है क्या प्रोबेबिलिटी का? भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट किसका मिलता है मालूम है? 1 का मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट किसका मिलता है मालूम है? 2 का मिलता है। नेक्स्ट किसका मिलता है मालूम है? 3 का मिलता है। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7। 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज हो सकते हैं किसका? x का। तो आप सोचो यहां पर x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3, परफेक्ट। तो यहां पर जो है ना, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। बस, वो भी पॉइजन वाला, वो भी पॉइजन वाला। क्लियर? सो क्या बोला है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, टेंशन है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन इज √m। बोलो हाँ या ना? √m, तो 1.732 क्या करना पड़ेगा? इंटू इक्वल टू है, हाँ या ना? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना m का वैल्यू के लिए। सर स्क्वायरिंग मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर लिखूंगा ये, और जब m को स्क्वायर करूंगा तो m का आंसर कितना है जरा देखो और बताओ मुझे। m का आंसर कितना आ गया? 3, हाँ या ना? m का आंसर कितना आ गया? 3। परफेक्ट, 2.99 करके आया हुआ है। सो यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। m रेस टू मतलब 3 रेस टू, बोलो ना 3 रेस टू, सॉरी पहले e रेस टू वाला करता हूं मैं। e रेस टू माइनस m मतलब -3 इंटू m रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस इधर देखते जाओ, करते जाओ, इधर देखते जाओ, पहले इधर देखते जाओ। e रेस टू -3 इंटू 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू -3 3 स्क्वायर 1 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू -3 2 फैक्टोरियल e रेस टू -3 इंटू 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है। सब में कॉमन इज e रेस टू -3, उसको बाहर ले लो और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं।
3 रेज टू 0 इज 1 और 0 फैक्टर इज ऑल्सो 1, सो ये हो गया 1 प्लस 3 रेज टू 1 इज 3 और डिनोमिनेटर का 1 फैक्टोरियल इज 1, तो प्लस 3। यहां तक समझ आया सबको? नेक्स्ट वाला 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर बोलो ना 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 4.5 प्लस 3 क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 6 4.5। किसी को डाउट इसमें? इजी देखो, दिख रहा था डेंजर, बट क्या है कितना इजी? इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 4.5 प्लस 4.5, तो कितना आंसर आ गया? 13 ई रेस टू माइनस 3। जरा देखो ये किधर है? ऑप्शन नंबर ए, डन, इजी। चलो यहां तक हो गया आपका। 185 इफ अ पॉइजन, अरे बाप रे कितना इजी क्वेश्चन है। ई रेस टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ई रेस टू माइनस एम क्यूब 3 फैक्टोरियल। डन, वेरी गुड, डन 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 डन। ये गया, इसमें बचेगा 2। वो कैसा 2 तुम लोगों को कर करके प्रैक्टिस हो जाएगा। अरे 3 बचेगा, 2 चला गया ना, क्या करते हो? 3 बचा, m इक्वल टू 3। चलो, ओ माई गॉड, द टॉपिक इज ओवर। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर वो 52 या 53 तक हुआ था ना उधर। क्या आप लोगों को थोड़ा घर पे दिमाग लगाने के लिए दूं? क्वेश्चन नंबर 52, ये देख के डर लग रहा है कि मालूम है क्या करना है, जरा बताओ। एक्स के वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बताओ मुझे पहला। गलत मैडम, इट शुड बी मोर देन 1.5। हाउ इट कैन बी देन 0? कोई बताओ मुझे इधर। सिर्फ 2 आएगा, 1.5 से ज्यादा तो 2 और 2.9 के अंदर तो 2 ही है सिर्फ। ओके, सुन लो 52 53 55 में भी सेम लॉजिक लगाना है, बट आपको नहीं जमेगा शायद। 56 करना, 58 कर लेना, 58 क्वार्टाइल ये छोड़ दो। ओके, दैट्स इट, 58। सुन लेना मैं नंबर बोल रहा हूं। 76 थियोरी को तो हम लोग लास्ट में करेंगे, लास्ट एक बार सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए फिर थियोरी इजी हो जाएगा हमको। चलो, आई विल एंड। एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ना, ठीक है, जो छूटेंगे वो बाद में हम लोग एक साथ कर लेंगे, कोई इशू नहीं। डन।